करिश्मा, तुम्हारा फोन है। करिश्मा, अरे कहाँ चली जाती है ये लड़की? हाय करिश्मा, भाभी कह रही थी कि तुम। एक मिनट रोहन। करिश्मा नहीं, कीर्ति बोल रही हूँ। करिश्मा भी ना कहीं भी अपना फोन रखकर चली जाती है। यार चौकी कीर्ति, वैसे इस वक्त तुम क्या कर रही हो? कुछ पढ़ रही थी। क्या? फैज अहमद फैज। फैज साहब, यू नो व्हाट कीर्ति, फैज साहब ना मेरे फेवरेट शायर है। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है। आपसे दिल लगा के देख लिया। ओहो, किससे दिल लगा के देख लिया? नज्म, पोइट्री है एक शायर की, फैज अहमद फैज। मुझे साइन कर दियो, मेरी रील बनाकर पोस्ट कर दूंगी। ये लो, रोहन का फोन है तुम्हारे लिए। यस रोहन। आज की आलू जलेबी तो मिठाई ने दुकान में दी थी। गोपाल, झट से बिक जाए और ऐसे एक दिन हमारी दुकान भी खुल जाए। मिठाई? वो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें शादी की शॉपिंग करनी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। नहीं, सब कुछ तो है मिठाई के पास, और कुछ नहीं लेना। क्यों मिठाई? आखिर हमारी शादी होने वाली है, तो शादी को लेकर तुम्हारे मन में कोई ख्वाहिश या कोई इच्छा नहीं? समझ सकता हूँ, ये शादी हम अपने मन से नहीं कर रहे, दादों के कहने पे कर रहे हैं, उनका मन रखने के लिए, क्योंकि हम दादों की कोई बात टाल नहीं सकते। लेकिन फिर भी कभी भी तुम्हारे मन में कोई बात आए या कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। ये दत्तू के बड़े पोते को अचानक से क्या हुआ? मिठाई ने दत्तू के लिए उनके बड़े पोते से शादी करने के लिए हाँ कर दी। पोते की अब समझ में आया कि मिठाई ने दत्तू के पोते को जो बात बताई थी कि दत्तू की इच्छा का मान रखने के लिए ये शादी कर रही है, वो बात दत्तू के बड़े पोते को बताने की क्या जरूरत थी? ये कहला बाबू भी ना एक भी बात नहीं पचती उनके पेट में। अब क्या सोचेंगे दत्तू के बड़े पोते? अब कोई पूछ के देखे कि नॉनसेंस कौन है? मैं तुझे फाइल्स ट्रांसफर कर दूंगा, तो आगे फॉरवर्ड कर देना। ठीक है। सिद्धार्थ, तू यहाँ? अरे मैं तो। दादू, अच्छा आप मुझे यहीं मिल गए। वो लड़की मिठाई, वो कह रही थी कि आपको। वो सब रहने दे, पहले ये बता कि तू हमें कब बताए बेवारो हो कि तू हमें और जब परिवार को छोड़ के जाए के बारे में सोच रहे हो? मैं और सिद्ध सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं। दादू, मैं आपको और अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। बस कुछ दिनों के लिए रोज रोज की चिक-चिक से दूर जाना चाहता हूँ। मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है। और फिर से हमारी फैमिली में हर रोज किसी ना किसी बात पर झगड़े हो रहे हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि बंद कर दीजिए स्वीट्स का बिजनेस। जब देखो इस घर में पैसे, हिस्सा और हक की बात पर आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। दादू, मुझसे अब ये सब और टॉलरेट नहीं होता, इसलिए मैं सिंगापुर जाकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। दादू, सिद्ध हमारी कंपनी का बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सिंगापुर में इसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो और वहां पे अकेला थोड़ी ना होगा, मैं हूं ना इसकी केयर करने के लिए। तो तेने फैसला कर ही लिया है, हम सब कुछ छोड़ के जाए बेको। अभी हम दोनों बस यही डिस्कस कर रहे थे
शुभम भैया की शादी के 2 दिन बाद मैं चला जाऊंगा। सोचो कि जब तक यह दुनिया में हो मैं अपने परिवार के साथ जब बंसी भट्ट में रहूंगा, लेकिन दादो, दादो, दद्दू के बड़े पोते। अब मिठाई। मिठाई को बस इतना ही कहना था कि दद्दू ने मिठाई को एकदम अपनों की तरह अपना लिया है, तो फिर मिठाई दद्दू को मना कैसे करती। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से दद्दू के बड़े पोते, मिठाई आपको अभी जो बात बताने जा रही है ना, वो आप घर में किसी से मत कहिएगा, क्योंकि दद्दू ने मना किया है ये बात किसी को बताने के लिए। ऐसी क्या बात है जो सिर्फ तुमसे शेयर की दादू ने? पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि ये बात आप सिर्फ अपने तक ही रखेंगे। वो दद्दू को कैंसर है। मिठाई, ये क्या बोल रही हो तुम? दादो को तुम होश में तो? धीरे, कोई सुन लेगा, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात। ये क्या बकवास कर रही हो तुम मिठाई? दादो को कैंसर और घर में किसी को पता तक नहीं? नहीं, क्योंकि दद्दू नहीं चाहते कि ये बात घर में किसी को भी पता चले। इसी वजह से मिठाई ने शादी के लिए हाँ की है, ताकि दद्दू को और टेंशन ना हो। और इसी वजह से कोई किताब भी कुछ भी क्यों ना कहे मिठाई को, मेरी मिठाई चुपचाप सब कुछ सह लेगी, सब सुन लेगी और शादी करेगी, क्योंकि दद्दू चाहता है कि ऐसा हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मिठाई, तुम्हारी तरह मैं भी दादो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर दादो चाहते हैं ये शादी हो तो ये शादी जरूर होगी। हे गोपाल जी, रक्षा करना। पता नहीं बेटी की शादी में और कितनी मुश्किलें आएंगी। जी, शुक्र है किसी ने देखा नहीं। रोहन तू क्या बात कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया? भाई धीरे बोलिए, आसपास लोग खड़े हैं, प्लीज। अरे क्या धीरे बोलिए? अरे दोनों जीजा जी यहाँ। करिश्मा से तेरी शादी होने वाली, सब कुछ तय हो गया, तू इस वक्त ये बात है? आई नो भाई, बट यही सच्चाई है। इतना टाइम हो गया, ना करिश्मा मुझे समझ पा रही है, ना मैं उसे समझ पा रहा हूँ। और भाई यू ऑलरेडी नो कि वो ना अपने अलग ट्रिप में रहती है। और भाई लाइफ हैशटैग तो नहीं है ना, राइट? भाई उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, उसके लिए ना यूएस जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में मेरा उससे शादी करना, आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है तू ना पागल हो गया, सच में पागल हो गया, कुछ भी बोल रहा है यार। और भाई उससे अच्छी ट्यूनिंग तो मेरी कीर्ति के साथ है। हमारी चॉइसेस सिमिलर है, हमारी पसंद नापसंद सिमिलर है। जितना मुझे कीर्ति समझ पाई है ना, करिश्मा उसका मुझे 1% भी नहीं समझ पाई है भाई। आई रियली विश भाई कि मेरी शादी काश करिश्मा की जगह कीर्ति के साथ होती तो अच्छा होता। रोहन मेरी बात सुन, ये यूएस नहीं है, इंडिया। और इंडिया में भी यूपी का मथुरा शहर, समझ में आ रहा है? देख ये बात तो मुझसे तो कह रहा है, किसी और से मत कहना वरना हंगामा हो जाए।
सिर्फ तो इतना स्ट्रेस मत ले। अपेक्षा, दादू मेरी वजह से सिर्फ इतना स्ट्रेस लेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, और तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। चल बाहर चल, मैं कॉफी बनाती हूँ। चल आजा। तो बैठ, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। हेलो, कहाँ दौड़ी चली जा रही हो? तो क्या बोलता है, आपने फिर से मिठाई का रास्ता रोक लिया। हटिए सामने से। तुम पहले ये बताओ, तुम जा कहाँ रही हो? मिठाई दद्दू से मिलने जा रही है। कोई प्रॉब्लम? अब उनसे बात करने के लिए भी आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम कौन सी प्रॉब्लम लिया होगी पता नहीं। अभी कहाँ से आ रही हो? ओह, फिर से वो अपने बचपन के प्यार से मिलके आ रही हो पुलिस स्टेशन से? मिठाई का बचपन का प्यार तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, लेकिन आपके बचपन का प्यार तो आपके सामने ही है। बातें बनाकर मेरी अटेंशन डाइवर्ट मत करो। साफ साफ बताओ, दादू से क्या बात करनी है तुम्हें? आपको बताने का क्या फायदा? मिठाई की बातों पर तो आप कोई भरोसा नहीं करोगे, और फिर पता नहीं किसको जाके क्या कह देंगे आप। दद्दू के बड़े पोते को मिठाई सब समझा के आई है। अब हटिए सामने से, जाने दीजिए मिठाई को। नहीं, पहले मुझे बताओ। एनी प्रॉब्लम? ये है ना प्रॉब्लम, आपके दोस्त। समझाइए इन्हें। मिठाई को दद्दू से बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन ये है कि सामने रास्ते रोके खड़े हैं। सिर्फ तूने बताया नहीं इसे? क्या? दादू इज अनवेल, बेहोश है वो। डॉक्टर चेक कर रहे हैं अभी। हे गोपाल, कहीं दद्दू का कैंसर बढ़ तो नहीं गया? दद्दू, बीपी अचानक बढ़ गया था, इसीलिए चक्कर आ गया है। लेकिन आप सब भी इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ ना हो जिससे इनका स्ट्रेस बढ़े। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और मेडिसिन लिख दी है। चौबे जी, खुश रहा कीजिए। ये उम्र आराम करने की है, टेंशन लेने की नहीं। दद्दू, डॉक्टर साहब की बात सुनी आपने? नो टेंशन। किस बात की टेंशन है आपको, बताओ मिठाई को। जब से इन्हें पता चला है ना कि सिद्धार्थ ने तय किया कि वो सिंगापुर जाएगा, बस तब से ही। दादू प्लीज, ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम बाद में आराम से बैठकर बात करेंगे। आप प्लीज अभी रेस्ट कीजिए। जाओ, तुम लोग भी आराम कर लो। जाओ, आप भी आराम कीजिए। दादू प्लीज। दद्दू के पोते को ना इमोशन कितने से भी समझ नहीं है। ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन कोई बात नहीं दद्दू, गोपाल सबका इमोशन समझते हैं, इसलिए नो टेंशन। आप देखना, गोपाल दद्दू के पोते को कहीं नहीं जाने देंगे। जय गोपाल।
दद्दू को तो अभी स्टेटस नहीं दे सकती मिठाई, पर इतनी बड़ी बात छुपा भी नहीं सकती। गोपाल, कोई रास्ता दिखाओ। आंखें बंद करके चलती हो क्या? सॉरी सॉरी। अच्छा ओके। कहीं रोहन जी से बात तो नहीं हो रही? एक बार बस मेरे भाई और बहन की शादी हो जाए, उसके बाद कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ ओके, बाय प्रिया। वाओ, ये वाला नेकलेस तो कीर्ति को दिखाना ही होगा। कीर्ति दीदी, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बताओ ना, क्या बात है? वो आज मिठाई जब जलेबी देकर लौट रही थी तो रास्ते में रोहन जी और राजीव जीजू दिखे। अच्छा। तो मिठाई उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ी तो उनकी बात सुनकर रुक गई। क्यों, ऐसा क्या सुन लिया तुमने? I really wish भाई कि मेरी शादी काश करिश्मा की जगह कीर्ति के साथ होती तो अच्छा होता। वो रोहन जी कह रहे थे कि क्या कह रहा था रोहन? उन्हें करिश्मा दीदी से ज्यादा आप पसंद हो, और वो करिश्मा दीदी से नहीं आपसे शादी करना चाहते हैं। करिश्मा, क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही है? बेटा क्या हुआ, बता तो। क्या हो गया बच्चा? क्यों रो रही है? चल तू पहले बैठ। अरे ऐसे नहीं रोते हैं। क्या हो गया, कुछ बताएगी भी? बस रोए जा रही है। देखिए ना जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप ही पूछे। करिश्मा बोलना, क्या हुआ? सैड न्यूज़ है माँ। क्या? रोहन मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्या बोल रही है ये? हाँ माँ, रोहन को कीर्ति अच्छी लगती। क्या? कीर्ति दीदी, आप इधर देखो, आपको भी वो मिठाई को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको भी होने वाले नए जीजा जी पसंद है? मिठाई, सच कहूं तो पता नहीं कब और कैसे हुआ ये। अक्सर करिश्मा कॉल नहीं उठाती थी और मुझे बात करनी पड़ती थी रोहन से। करिश्मा के कहने पर रोहन के मैसेजेस का रिप्लाई करती थी मैं, और पता नहीं कैसे, लेकिन उससे बात करते करते मुझे लगा कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे समझता है वो, हम दोनों की सोच, पसंद, चॉइस सब कुछ एक जैसी है। उससे बात करना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैंने कभी कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, कभी उसे कुछ नहीं कहा, किसी बात का जिक्र नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि रोहन क्या फील करता है। वो भी आपको, मतलब आप दोनों एक दूसरे? नहीं मिठाई, ये गलत है। रोहन और करिश्मा की शादी तय हो चुकी है, और ऐसे में ओह माय गॉड, पूरे परिवार की इज्जत पर दाग लग जाएगा।
पापा पापा को पता चला तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और दादू दादू तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। मिठाई मिठाई प्लीज तुम ये बात किसी से शेयर मत करना, किसी को मत बताना, मुझे प्रॉमिस करो। ओके मिठाई? मिठाई इतना तो जानती है कि प्यार में डूबा हुआ आदमी खुद दुखी रह सकता है लेकिन कभी दूसरों को दुख नहीं दे सकता। मिठाई को तो प्यार के बारे में सोचने का कभी टाइम ही नहीं मिला। मिठाई के जाने के बाद घर चलाने के लिए और दुकान छुड़वाने के लिए मिठाई यहाँ वहां भागती रही और फिर अचानक से शादी तय हो गई। पर आप टेंशन मत लो, गोपाल है ना, उन पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे वो। मिठाई